नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं और आज तय हो गया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में फिर नहीं आ पाएगी। दिल्ली वो हार चुकी है, पंजाब भी हार जाएगी, यानी कोई भी राज्य उसके पास नहीं रहेगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि वो देश में सबसे तेजी से राष्ट्रीय पार्टी का ओहदा मिलने वाली पहली पार्टी है। कांग्रेस से जस्ट जरा सा पीछे है। कांग्रेस 3 राज्य में है, हम 2 राज्य में हैं। लेकिन राघव चड्ढा एंड पार्टी ने इन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, साहनी, ये 7 लोग राज्यसभा के सांसद जो हैं, ये दल बदल कानून से भी बच गए, क्योंकि 10 में से 7 2/3 हो गए और अब ये बीजेपी में मर्ज कर जाएंगे। बीजेपी को राज्यसभा में अचानक 7 का अतिरिक्त सहयोग मिल जाएगा। तो क्या बीजेपी ने ये सारी एक्सरसाइज इसलिए की कि आने वाले समय में बीजेपी डिलिमिटेशन वाला बिल दोबारा से लाना चाहती है, और इस बार क्या राज्यसभा में पहले रखने का इरादा रखती है और राज्यसभा में 2/3 का जुगाड़ करना चाहती है? कहा नहीं जा सकता, दूर की कौड़ी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए एक बात जरूर कही जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल को या तो नेताओं की परख नहीं है, नेताओं की पहचान नहीं है, या वो सहज ही यारी दोस्ती कर लेते हैं और बाद में लोग उनके साथ धोखा दे देते हैं, या अरविंद केजरीवाल अपने से बेहतर लोगों को या अपने बराबर की शख्सियत के लोगों को भी पद नहीं देना चाहते, सम्मान नहीं देना चाहते। वो थोड़ा घबराते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं, या फिर वो 100% वफादारी चाहते हैं। कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले प्रशांत भूषण हुआ करते थे, योगेंद्र यादव हुआ करते थे, आशीष खेतान हुआ करते थे, कुमार विश्वास हुआ करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर कुमार हुआ करते थे, पूरा नाम मेरा ध्यान से उतर गया, आशुतोष भी हुआ करते थे। ये सब के सब हटा दिए गए, इन सबको मजबूर कर दिया गया पार्टी छोड़ने के लिए, क्योंकि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने तो आम आदमी पार्टी की बैठकों में कुछ ऐसे बुनियादी सवाल उठाने शुरू कर दिए थे जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा अखर रहे थे। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन ताजा मामला है कि संदीप पाठक जो बहुत पुराने नेता रहे, राघव चड्ढा के लिए क्या नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, विधायक बनाया। फिर पंजाब में जब भगवत मान के अंडर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे, एक तरह से सलाहकार थे, वहां कामकाज संभाला करते थे, राय मशवरा दिया करते थे, कौन सी योजना कब चलानी है, कैसे चलानी है, ये सारी बातें किया करते थे। एक वक्त तो, अब ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया में उड़ी थी, जब राघव चड्ढा की शादी नहीं हुई थी परिणीति चोपड़ा से, उससे पहले, कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के परिवारों के बीच में भी कोई वैवाहिक संबंध हो सकता है। ये बातें कही गई थी। खैर, स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को बहुत प्रिय थी, उनको वो राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते थे। फिर बाद में कुछ लोगों ने ये कहा कि उन स्वाति मालीवाल से कहा गया कि राज्यसभा से इस्तीफा दे दो। सुनीता केजरीवाल, जो केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, वो राज्यसभा से जाएंगी। पता नहीं इन बातों में कितनी सच्चाई है, कहा नहीं जा सकता। संदीप पाठक तो पुराने नेता हैं, सुलझे हुए हैं। हरभजन सिंह क्रिकेट के खिलाड़ी, इनको आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने क्या सोच के लिया? भाई, आप तो आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी के साथ हो। पंजाब में किसी दलित को ले लेते, वो राज्यसभा में पहुंच जाता, उस दलित वोट भी कुछ जुगाड़ होता, वो लॉयल भी रहता, और पार्टी का दलित जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने में भी कुछ हद तक कामयाब रहता। तो हरभजन सिंह को लेने का तो कोई तुक नहीं पता। आपको मजेदार बात बताऊं कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तिहाड़ जेल भेजा गया था, तब हरभजन सिंह ने तो एक
विज्ञप्ति तक, एक बयान तक जारी नहीं किया था। और इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा था तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, मैं देखता हूं, करूंगा। अशोक मित्तल लवली यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, अभी राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा का उपनेता बनाया गया था, फिर ईडी के छापे पड़े और 10 दिन में ही इतनी हालत पतली हो गई ईडी के छापों से कि राघव चड्ढा के साथ भाग लिए। राघव चड्ढा ने जैसे आज कमान संभाल रखी थी, इससे साफ लग रहा था कि राघव चड्ढा ने पहल की है और उन्होंने ही बीजेपी से कुछ संबंध बनाए हैं या संपर्क किया है, और फिर तय हुआ होगा कि स्वाति मालीवाल तो पहले से है, राघव चड्ढा हो गए तो 5 और जुगाड़ कर लीजिए। इसी तरह राजेंद्र गुप्ता और साहनी, संजय सिंह सही कह रहे थे कि आप पार्टी ने क्या नहीं दिया और इन्होंने धोखा दिया, गद्दारी की वगैरह वगैरह। राजनीति में अब ये गद्दारी, धोखा, ये शब्द बड़े बेमाने से हो गए हैं और अवसरवादिता है। बीजेपी ने अपना एक वॉशिंग मशीन खोल रखी है और ये बात बहुत पुरानी हो गई, अब इसमें नई नहीं है और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की चुनावी राजनीति पर इसका बड़ा असर होगा। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बड़ा दिल से लिया था। मैं 2017 में पंजाब में बहुत घूमा था। मैं जहां जाता था वहां विधानसभा चुनाव से पहले हर जगह झाड़ू 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 वाली पार्टी का नाम लोग लेते थे। चाहे पिंडों में जाएं, गांव में जाएं, चाहे लुधियाना जैसे शहरों में जाएं, चाहे अमृतसर जाएं, चाहे मोहाली, चंडीगढ़ जाएं, हर जगह यही रहता था। और सिख समाज के लोगों से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हम तो जिसको लगाते हैं तो दिल से लगाते हैं, जिगर का टुकड़ा मानकर चलते हैं और उसके लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। तब कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जो सिख थे साधन संपन्न, वो इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप में पैसा भी भेज रहे थे। एक एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी भी ले ली थी कि इस विधानसभा सीट का खर्चा हम उठाएंगे। ये सोच के कि मेरी कुछ लोगों से तब बात भी हुई थी ऑफ रिकॉर्ड, और उनका कहना था कि हम ये कांग्रेस और ये अकाली दलों के से चक्कर में से ऊब गए हैं। पहले एक भ्रष्ट सरकार, फिर दूसरी भ्रष्ट सरकार, फिर तीसरी भ्रष्ट, वही फिर रिपीटिशन भ्रष्ट सरकारों का। तो आम आदमी पार्टी में वो एक भविष्य देख रहे थे, पंजाब का भविष्य देख रहे थे। और बॉर्डर स्टेट है तो बॉर्डर स्टेट क्या, कोई भी बॉर्डर स्टेट संवेदनशील क्षेत्र होता है। लेकिन अब पंजाब में बीजेपी इन 7 के कंधों पर सवार होकर क्या सत्ता में आने में कामयाब हो जाएगी पंजाब में विधानसभा चुनाव में? ना, जब तक अकालियों का सहयोग नहीं मिलेगा बीजेपी वहां सत्ता में आ नहीं सकती। बीजेपी मूलतः मोनो की पार्टी है, सिखों की पार्टी भी नहीं है पंजाब में। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, बिट्टू चले गए, कुछ लोग और चले गए कांग्रेस से, लेकिन उनके भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। अकाली गांव देहातों किसानों की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी दोनों जगह असर डाल रही थी। शहर के युवा पर भी असर डाल रही थी और गांव के किसान पर भी असर डाल रही थी। हालांकि जिस उम्मीदों से उनको लोगों ने सत्ता सौंपी थी वो पता नहीं कितनी पूरी हो पाई, कितनी नहीं हो पाई। महिलाओं के लिए आयुष्मान योजना जैसा कैशलेस इलाज की सुविधा, अभी जो अपवित्रीकरण है उसको लेकर नया कानून, सिखों की भावनाओं का आदर सम्मान करते हुए ये सारी चीजें भगवत मान कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस में अगर नेताओं के बीच में मैं बनूंगा मुख्यमंत्री की होड़ शुरू नहीं हो जाए तो पंजाब में कांग्रेस की वापसी का एक स्वर्णिम मौका है। खैर, देखते हैं होता क्या है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।